अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा वक्त लगा एडिटिंग में, लेकिन एपिसोड 2 अब तैयार है। एंड एपिसोड 2 इज़ माय सेकंड डे इन कतर। आज के दिन में गया सूक वाकिफ, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर, क्रिस्टल वॉक और दी पर्ल, जिसको ललुआ भी कहते हैं अरबिक। तो चले भाई, लेट्स गो टू सूक वाकिफ। Souk Waqif and enjoy this Arabic tea. वाकिफ की एंट्रेंस है। धूप ने तो नानी याद दिला देनी, अंदाज़ा हो गया है। कोशिश की है कि सनब्लॉक लगा लें। और वलीद भाई लेकिन फ़ौजी आदमी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक जगह नाश्ते पे जा रहे हैं, इसका नाम है शाह शमूख। तो आपने जब भी आना यहाँ ज़रूर आना, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। शाह शमूख की बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री बताइए मुझे। यहाँ एक इराकी खातून का था, तो यहाँ शेख हमाद जो अमीर से कतर के, अभी मौजूदा अमीर के वालिद साहब, तो वो यहाँ नाश्ते के लिए आया करते थे। तो उनको फिर उन्होंने सिटीज़नशिप भी दिया, पासपोर्ट दिया कतर का। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम हुआ होगा किसी को कतर का पासपोर्ट मिल गया। बहुत से लोगों को मिला, बहुत से लोगों को मिला। पुराने ओल्ड स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, शॉप बनी हुई हैं। तो ये सारा ओल्ड बाज़ार का लुक दे रहा है, और इन्होंने इसको प्रिजर्व किया है, रिटेन किया है। मतलब इन्होंने उसको मॉडर्न बाज़ार में बदला नहीं है, इसको उसी हिसाब से। ये भाई शाही शमूख जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। तो शाही शमूख पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। इसकी हिस्ट्री, इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। तो बड़ा मशहूर इसका ब्रेकफास्ट है, देखते हैं। ये शाही शमूख की बाहर आउटसाइड सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन बाहर शाही शमूख कैफ़े की जो ओनर है, इनका नाम है शम्स अल कसाबी। ये इसलिए ज़रा मुनफरिद समझी जाती हैं कि ये पहली फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर थी जिन्होंने ये कैफ़े स्टार्ट किया था। और माशाल्लाह इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनका नाश्ता इतना मशहूर है, पता नहीं बहुत दूर से मैं सुबह नाश्ता करने आया। मालूम नहीं है क्या तुम बोलता तो। ब्रेकफास्ट इज अमेजिंग। मशकूर, तुम बहुत अच्छा है मालूम। अच्छा, तो शी इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है यहाँ का, और इनकी आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने टाइम दिया, और ये हमें बता रही हैं कि अभी बहुत पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये इनके मेन्यू में भी इनकी पूरी बायोग्राफी दी हुई है। और ये तो बचपन में सुनते थे कि हल्दी वाला दूध, मिल्क विद जिंजर, क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। टर्मेरिक विद जिंजर, मिल्क विद टर्मेरिक, क्या बात है। एक गरम गरम नाश्ता आ गया, और क्या बात है, इनके जो पराठे टाइप की चीज़ लग रही है, ये ब्रेड कॉफ़ी है, और ये इनका ऑरेंज जूस मंगाया था। तो मैं तो स्टार्ट लेता हूँ कॉफ़ी से। इनकी कतरी कॉफ़ी है, कहवा वो क्या, सो मोर लाइक कॉफ़ी कह रहे हैं, बट मोर लाइक कहवा ना। बड़ी इनकी खूबी भी बताइए कि अरबों में अगर क्या है, वलीद बताएं ज़रा। तो कोई डाल रहा है कहवा, अगर उसको नहीं चाहिए तो गिलास ऐसे हिलाएगा, फिंजाल बोलते हैं इसको। अच्छा, वो ऐसे हिलाएगा कि नहीं चाहिए बस। अच्छा, फिर नहीं दे रहा हूँ। नहीं करने लगा हूँ पहला वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, देख रहे हैं कितना कुछ आया था, इतना मज़ेदार था कि सब ख़त्म हो गया। पर इनकी कॉफ़ी कह लें, पतरी, महंगा कहवा, ये नहीं मैं छोड़ा, ये चले जा रहा है।
मुझे शायद बड़ा डाइजेस्टिव सा फील हो रहा है, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ है। बहरहाल अमेजिंग ब्रेकफास्ट वाली मज़ा। ब्रेकफास्ट करके अभी अभी फ्री हो गए, तो यहाँ मगरिब के बाद रश है। असल रश होता है, बता रहे हैं मगरिब के बाद। तो कोशिश करेंगे कि नाइट टाइम पे भी सो वाकिफ़ को देखें। है ना, होटल नज़दीक है। नाइट पे भी आपको दिखाता हूँ सो वाकिफ़। ये जिस तरह इन्होंने यहाँ लालटेनें लगाई हुई हैं, आई होप कि ये जब रात को जलती होंगी तो सब बहुत अच्छा लगता होगा। जिसे कहते हैं कि सारा ओल्ड स्टाइल का बाज़ार बना हुआ है। और ये बर्ड्स मार्केट है इनकी। देखें ना, अब सोक बाज़ार को बंद हुआ है तो कैसे सफाइयाँ चल रही हैं और उसको कितना मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने कि इनका पुराना विरसा भी रहे बरकरार और उसको उन्होंने मेंटेन भी रखा हुआ है, जद्दत भी रहे। वो वकरा का सुबह आगे पर। अच्छा सेम यही है, सेम। अच्छा, देखें जगह कितनी पुरानी है इसको अगर आप देखें, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ ना कुछ जिद्दत लाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये टी लीफ एंड कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो उस दौर की है जिस दौर का ये बाज़ार है, सूक है। इस सूक तो हाँ, उसको उन्होंने रखा हुआ, मेंटेन इस तरह रखा हुआ है। लेकिन सारी इधर जिद्दत के हिसाब से जो नई चीज़ें होनी चाहिए जैसे टी लीफ एंड कॉफ़ी बीन्स है और सारी की चीज़ें सारी मौजूद हैं। सामने आपको एक बड़ा सा मीनार नज़र आ रहा है मस्जिद का, इसका नाम फनार। इसका नाम है मस्जिद फनार। यहाँ जब भी कोई मुसलमान होना चाहता है, इस्लाम अडॉप्ट करना चाहता है, तो फिर वो यहाँ आता है, फिर यहाँ आके उसको लेसन दिया जाता है कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं, आपको किस तरह मुसलमान होना है। तो ये सामने इसका ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखें ना कितनी अच्छी चीज़ है कि पूरा फोरम बना हुआ है कि आप यहाँ पर आएँ और जिसको मुसलमान होना है वो सारी टीचिंग्स जो इस्लाम की है उसको समझे, फिर उसको प्रॉपर लेसन दिया जाता है। तो ज़बरदस्त यार, अमेजिंग। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आगे हाइट पे आपको नज़र आ रहा है, आगे कतर का झंडा भी है। और भाई ये पर्शियन क्यूजीन्स यहाँ पे होटल बना हुआ है। It's not just the Persian, it's actually the core theme of the Isfahan when what I saw here. और बड़ा खूबसूरत, और ये देख रहे हैं आप कि अगर आप देखें गौर से सोक बाज़ार का विज़िट कंप्लीट हो गया। अब सोक बाज़ार से निकलें, गर्मी बहुत है, तो मेरा ख्याल में सोक बाज़ार रात में ही देखें। इतनी गर्मी है कि मेरा GoPro हीट अप हो गया और बंद हो गया। तो चलें कहीं और चलते हैं। गर्मी इतनी थी कि सोचा चलो कुछ इंडोर एक्सप्लोर हो जाए, और नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर से बेहतर जगह क्या हो सकती है। ये कहते हैं ऑक्टोपस की शेप में बना हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। ठीक है, तो
इसकी पार्किंग में जा रहे हैं। इस म्यूज़ियम का डिज़ाइन डेजर्ट रोज़ से इंस्पायर्ड है और ये म्यूज़ियम एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। डेजर्ट रोज़ एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ रेगिस्तानों में पाया जाता है। म्यूज़ियम में देखने और एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ था कि मैं चंद घंटों में सब कुछ कवर नहीं कर सकता था। जो वक्त मेरे पास था उसमें जितना मुमकिन हो सका मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन ये सब कुछ 5 या 10 मिनट की वीडियो में शेयर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने म्यूज़ियम पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो, एक अलग एपिसोड तैयार किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस खूबसूरत जगह को मुकम्मल तरीके से देख सकें। म्यूज़ियम से वापसी पर शाम हो चुकी थी। पूरा दिन पैदल घूमते घूमते थकन भी थी और भूख भी ज़बरदस्त लगी थी। तो दोहा आने से पहले कई दोस्तों ने एक जगह का ख़ास मशवरा दिया था, अल कातिम का मशहूर मजबूस। तो वापसी पर वही खाने निकल पड़े। भाई ये वलीद भाई जो हैं अल कातिम पे लेकर आए हैं। कतर की कोई मशहूर किस चीज़ की शॉप है ये अली? मतलब नहीं, क्या नाम है इस डिश का? मजबूस की। तो मजबूस है यहाँ का बड़ा मशहूर, तो उसकी शॉप है अल कातिम। जब पाकिस्तान में थे तो लोग जो कतर आते थे उसकी तारीफ़ करते। हम आते हैं, देखते हैं। तो ज़बरदस्त बकर शुकर में लोग बना रहे हैं और अच्छा सिस्टम बाकी अच्छा नहीं भाई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है अल कातिम पे। वलीद के अलावा हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ खाना वलीद भाई जो चीज़ हम खा रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम मखतूम दजात अहमर। ये हम खा रहे हैं, सभी बोलते हैं, मजबूत भी बोलते हैं, और इन्होंने क्या बोला हुआ है? मखतूम। बस मीम से कोई भी नाम ले दो आप। इसमें लीमू छिड़कना है और फिर खाना इसको। भाई ऐसे खाया जाता है खाना, ऐसे वलीद खा रही है, अरबी स्टाइल है खाना। क्या बात है, ये पूरा नहीं हमसे ख़त्म हुआ, बच गया भाई। बहुत कोशिश की है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ हमसे। या अल्लाह, ये जो है ना इस तरह खा के हड्डियों का ढेर ऐसे लगाया जाता है। इतना खा लिया था कि लगा अब थोड़ी चहलकदमी तो बनती है, तो सोचा चले क्रिस्टल वॉक की राह ली जाए। ये क्रिस्टल वॉक के नाम से एक जगह है कतर में। दिस इज़ अनदर अट्रैक्शन ऑफ कतर। ये नई बनी है तो नाइट वॉक के लिए अच्छी जगह लग रही है। क्रिस्टल वॉक एक 450 मीटर लॉन्ग एयर कंडीशनड स्पेस है, जहां पर 45 क्रिस्टल शेड्स हैं और यहां 180 ब्राइट रोशन क्रिस्टल फ्लोरिंग बॉक्सेस हैं जो सहरा, समंदर, जंगल, बर्फ़ और मशीनरी जैसे थीम्स पर मबनी है। अगर आप दोहा आएँ तो क्रिस्टल वॉक ज़रूर देखें, ये एक मुनफरिद तजर्बा होगा आपका। काम सी जगह है, बड़ी पीसफुल सी, काम सी, रिलैक्स, खामोशी, कोई शोर शराबा नहीं। नहीं आज रश टाइम देखो 12 बज रहे। 12 बज रहे हैं। रात काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन क्रिस्टल वॉक और पर्ल वॉक दोनों ही गोआन आइलैंड पर हैं, तो सोचा होटल जाने से पहले पर्ल वॉक भी देख लूँ। पर्ल वॉक, जिसे अरबी में लुलोआ कहते हैं, ये मरीना के किनारे एक खूबसूरत वॉकवे है जहाँ कॉफ़ी और रेस्टोरेंट्स के साथ समंदर का लाजवाब नज़ारा मिलता है। ये पर्ल वॉक है। ये जगह रात के वक्त बहुत डिफरेंट वाइब्स देती है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। This is another attraction of night walk here in Qatar. This is called Pearl Walk. और ये वही एक सुपर रिच कतरी लोग जो हैं उनकी एक स्ट्रीट बनी हुई है।
किस्मत भी कहती है कि भाई वहीं चलो जो तुम्हें पसंद है। तो इत्तेफाक से जहाँ गाड़ी पार्क की उसके बाहर BMW मोटर आर्ट नज़र आ गया। रात खासी हो चुकी थी और टांगे भी जवाब दे चुकी थी, तो सोचा अब होटल की राह ली जाए। नींद तो आंखों पे ऐसे सवार थी जैसे कोई कर्जा हो। वैसे भी अगले दिन दोहा को और भी तो खंगालना था, और अगला दिन दोहा का मेरा तीसरा और आखिरी दिन था।